आज का जो टॉपिक है वो एक पॉलिटिकल डायमेंशन मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिकली वे में मैं इस चैनल पर नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं एज ए आर्ट्स स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा इस पर बात करना चाहिए। तो मेरा सब्जेक्ट ही है ये चीज़, तो जिस चीज़ को मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ ना, उस चीज़ के बारे में मुझे बात करना ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन दूंगा कि क्या इंडिया डेमोक्रेसी को डिज़र्व करता है, क्या इंडिया डेमोक्रेसी को डिज़र्व करता है। क्योंकि हमारा देश एक हाईली अनसिविलाइज कंट्री है, जहाँ पे लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं। इस अनसिविलाइज्ड कंट्री में क्या डेमोक्रेसी एक बेटर ऑप्शन है? क्योंकि डेमोक्रेसी इस चीज़ पे बात करता है कि सभी चीज़ को, सभी आदमी को लेके चले, सभी लोगों को लेके चले, किसी को भी अन्याय ना हो। सारे वर्ग, सारे जो सोसाइटी का जो वर्ग है, उस सभी का इंटरेस्ट को देखते हुए चले। लेकिन तुम ही बताओ मुझे कि हमारे देश में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में एक नया लैंग्वेज आ जाता है, हर 100 किलोमीटर में एक नया कम्युनिटी आ जाता है। हर कुछ इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री में क्या सबका इंटरेस्ट लेके जाया जा सकता है? क्या एक ऐसा कंट्री है, मान के चलो, जहाँ पे लोग अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है, तो कोई एक ऐसा टॉपिक जो कि एक काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, जिस पे बात करना थोड़ा सा सही भी है, मतलब जो टॉपिक पे एक लॉ बनाया जा सकता था। लेकिन वही चीज़ जो है दूसरे लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ चंद लोगों के लिए। तो वो जो एक अच्छा जो लॉ हम बना सकते थे, वो हम हमेशा के लिए खो देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आया था एक हिट एंड रन वाला लॉ, हिट एंड रन। तो उसमें क्या होता था कि बीजेपी ने एक लॉ लाया था, जिसमें कोई भी गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, किसी को अगर मान के जो ठोकर मार दिया और उसको काफ़ी जख्मी हालत में चला गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसे क्या करना पड़ेगा, उसको इलाज के जितने भी पैसे हैं वो देना पड़ेगा, जो आदमी ठोका है। तो एक लॉ आया था जिसमें जो भी ट्रक ड्राइवर कोई भी ठोक दे, तो उसे जो आदमी का नुकसान हुआ है उसको भरपाई तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ उसे जो भी इलाज के पैसे हो गए और उसको वो देना पड़ेगा और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ये लॉ जो है काफ़ी ऐसा लगा कि काफ़ी लोगों का जान बच सकता है। ये लॉ काफ़ी अच्छा है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन क्या हुआ, इस लॉ पे भी पंजाब के जो ट्रक ड्राइवर है वो इस पर प्रोटेस्ट कर दिए थे। लोग इस पर प्रोटेस्ट कर देते, इतना अच्छा लॉ पे, बताओ। पूरा एक अच्छा लॉ हमने खो दिया। एक ऐसा लॉ जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, वो लॉ हमने खो दिया, बस कुछ चंद लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो हमारे कंट्री में इतना लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, तो कोई एक भी टॉपिक पे सभी का इंटरेस्ट सिमिलर नहीं हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहता है कि सभी का इंटरेस्ट जो है वो पूरा होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जिसमें किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी का सहमति ना हो। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में तो इंडिया कोई ऐसा मेजर फैसला ही नहीं ले पाएगा जिससे कोई हमारे सोसाइटी बेटर वे में डेवलप हो सके। तो कितना मुश्किल है ना। इसी तरह का एक लॉ लाया था, फार्म लॉ, जिसमें फार्म से जुड़े हुए कुछ चीज़ों पे जो है रेगुलेशन लगाया जा रहा था, और उससे जो है नेचर को ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं होगा, नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इस पे भी बहुत सारे पंजाब के किसान ने प्रोटेस्ट कर दिया था
केरला में क्या होता है कि हमारा जो भारत है वो एक भारत नहीं है, वो हमारा भारत बटा हुआ है इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्योंकि जो हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक राइटिस्ट पार्टी है, यानी कि वो हिंदू के बारे में ज़्यादा सोचता है, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा ही पार्टी रहा है, हमेशा से ही 1980 में जब बना था तब से ही ये राइटिस्ट पार्टी रहा है। तो तब से ही ये एक डिफरेंट ओपिनियन रखता था। तो क्या होता है कि जानबूझ करके साउथ इंडिया के गवर्नमेंट, जो क्योंकि वहाँ पे दूसरा सरकार चल रहा है, वो वहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है, तो जानबूझ करके अपोज करते हैं, हर चीज़ पे रैलीज निकालते हैं, क्योंकि वो बस ये बताना चाहते हैं कि भाई बीजेपी कुछ भी कर रहा है तो वो सही नहीं कर रहा है। तो वो उसके कारण क्या होता है कि आधा से ज़्यादा लॉ तो उनके कारण ही रुक जाता है, वो लॉ कभी रेगुलेट ही नहीं हो पाता है। तो इतने सारे डाइवर्सिटी, ऊपर से एक डबल विंग का सरकार के कारण भी इतना सारा चीज़ें हम जो कि एक बेटर वे में और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सकते थे वो हम नहीं कर पा रहे, हम अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इंडिया एक जितने बड़े अनसिविलाइज जगह पे और इतने डाइवर्स कंट्री में डेमोक्रेसी एक अच्छा आइडिया है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ चाइना का केस से। चाइना में भी अब तुम बोलोगे कितना बड़ा पॉपुलेशन है, इसके कारण भी डेवलपमेंट उतने तेज़ी से नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल तो तुम चाइना से भी ले सकते हो। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसलिए हर एक लॉ बनाने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता है कि सबको मनाना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ता है कि लोगों को कैसे मनाए, हर ग्रुप को कैसे मनाए। तो वहाँ पे एक रातों रात जो है फैसला लिया जाता है और वो अगले दिन से चालू भी हो जाता है, वो कानून बन भी जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसलिए इतना ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक आदमी था, फोकस करो तुम, चेहरा काला आ रहा है। हाँ, तो एक ही पार्टी जो है वो सारा काम करता है। तो इससे क्या होता है कि एक पार्टी के सारा काम करने से कारण दो फायदा होता है, एक तो फैसला जल्दी होता है और दूसरा डिफरेंस इन ओपिनियन जो होता है ना, जो ओपिनियन में कुछ गड़बड़ी होती है, मतलब ओपिनियन अलग अलग होता है जिसके कारण कोई भी काम हो नहीं पाता है, वो भी नहीं रहता है। तो ये चीज़ काफ़ी एक बेनिफिशियल होता है इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या इंडिया को चाइना वाला स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? क्या कम से कम 2 पार्टी सिस्टम भी कम से कम रख दो कि ज़्यादा अलग अलग पार्टी इंटरफेयर ना करे? तो ऐसा तो मेरा मानना है। वियतनाम जो कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, तो मैं अपना बस एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि क्या इंडिया एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या इंडिया डिज़र्व करता है डेमोक्रेसी? मैं एक कॉन्वर्सेशन बस क्रिएट करना चाहता हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा सोच सकते हो। इस ओपिनियन को भी, मेरा काम था कि अपना ओपिनियन रखना। अब तुम्हारे हाथ में कि क्या मेरा ओपिनियन सही है या गलत, मतलब ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन बस एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। तो बस इतना ही। बाकी के वीडियो के लिए मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एज यूजुअल। जागते रहो। बाय बाय।